श्री सुरभ्यै नमः। अन्नदाता सुखी भव ऐसा जो कहा है उसको ध्यान में रखते हुए प्रेरणादायी किसानों के सम्मान के लिए मैं संदीप जी से निवेदन करता हूं। अभी जिनको अवार्ड दे रहे उन्होंने 10,000 से ज्यादा किसान को बदला है और एज अ साइंटिस्ट होते हुए और खुद के पगार में से हर साल 1 लाख रुपया किसानों में उपयोग कर देते। तो ऐसे पहले वैज्ञानिक हमने देखे। संतोष भाई सम्मान ऐसे है कि जिन्होंने कृषि यूनिवर्सिटी में रहते वहां की देसी गाय मर रही थी, बहुत कम बची थी, उसके लिए 3 करोड़ मंजूर किए और कल उन्होंने गिफ्ट बढ़ा दिया, 15 करोड़ मंजूर किए और 1.25 लाख किसानों को पहुंचाने का प्रयत्न किया। जो योगेश भाई गांवकर जी, आप खुद साइंटिस्ट है, कृषि यूनिवर्सिटी में आचार्य थे और उन्होंने पहली बार अच्छे से लेकर के सारे विभागों को इसमें एकदम चिंतन में डाला और उन्होंने भी हजारों किसानों को गौ कृपा अमृतम के आधार पे ट्रांसफॉर्म किया है और दिन रात इनकी सेवा रहती है। नीलकंठ भगत जी जूनागढ़ गुरुकुल से है, वहां पे पर्टिकुलर एक एरिया में मिर्ची नहीं उगती थी, तो वहां पे उन्होंने दिखाई और 22 फुट ऊंचा गन्ना और केमिकल से 1.5 डबल उत्पादन आपने लिया और 15 से ज्यादा फसलों पे ये काम किया हुआ है। उन्होंने हजारों किसानों को गौ कृपा अमृतम बांटा और डट के गाय के कार्य में बहुत दिल से उनका सहयोग रहा है। उपेंद्र भाई नाथाणी को कम से कम 20 से ज्यादा अवार्ड मिला है। धरती मित्र का पूरे भारत का गए साल का नंबर अवार्ड 1 मिला है उनको और लगभग 7 साल से इस प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं और हजारों किसानों को डट के इन्होंने प्रभाव में अच्छे से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। देवेश भाई ऐसे है कि इन्होंने लगभग आलू 800 ग्राम तक लेके गए और हल्दी का कर्क्यूमिन 6+ और उन्होंने 8 से 9 लाख पर एकड़ का प्रॉफिट और 21 किलो की केले किलो आती है उसकी जगह पे 45 किलो का एवरेज केला लिया है उन्होंने। राजेश भाई टिकार वो बंधु है कि जो पहली बार गौ कृपा इस पद्धति को महाराष्ट्र लेके गए और इन्होंने लगभग 10,000 से ज्यादा किसानों को इन्होंने भी पूरा ट्रांसफर किया और पूरा परिवार दिन रात लगते और खुद के घर के खर्चे से ही किसानों को तैयारी करते। ये सब घर के डाल के करते सेवा। अमरीश जी पाटिल अनार के अंदर पर एकड़ का पेस्टिसाइड का 1 लाख का खर्चा होता है पर एकड़ का। इन्होंने कंटिन्यू 7 साल से रिकॉर्ड अनार का उत्पादन लिया और पर एकड़ 6 लाख से ज्यादा प्रॉफिट किया है उन्होंने और 250 गाय खाली गोबर के लिए लाने का तय कर दिया और दिन रात वो कर्नाटक में इस मुहिम को बढ़ा रहे और दूसरी जमीन भाड़े पे लेकर के कर रहे। जिज्ञांशु भाई आदिवासी क्षेत्र से है, उन्होंने 500 ग्राम राजापुरी आता था 1.5 किलो प्लस लिया और अभी उनके वहां पे 25 गायों की सेवा बढ़ गई है और 2000 आदिवासियों की जिंदगी में उन्होंने चेंज ला करके दिया है उस परिवार ने। तो गौ कृपा अमृतम से बड़ा पैमाने पे उन्होंने गोबर को प्रदान करके काम किया है। वनमाली काका, आप आदिवासी बेल्ट से है, सूरत में 30 टन गन्ना होता है। वनमाली काका ने पहली सीजन में 78 टन 78 टन गन्ना लिया। शुगर कंटेंट जनरली 9-10% होता है, इनका 14% निकला और पर एकड़ 6 लाख का प्रॉफिट किया और इन्होंने इस साल और 3 गाय पिंजरापोल से गोबर के लिए लेकर के आ गए और इनसे दूसरे आदिवासी बंधु बहुत अच्छे से सीखे। वनमाली काका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल कुमार जी 1 एकड़ में पपीते की खेती करते थे, बहुत वायरस से जूझ रहे थे, इन्होंने किया अच्छा लगा, फिर दूसरा फिर तीसरा। सिद्धेश भाई आप स्टूडेंट है और स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते इन्होंने हजारों किसानों का सेवा करा और कोकोर कृषि यूनिवर्सिटी से जोड़ने वाले आप स्टूडेंट है हमें और वहाँ की 3 देसी गायों में काम कर दिया और खुद की खेती में बहुत ही केमिकल से डबल उत्पादन ले रहे और कई हजारों स्टूडेंट को वहां पे प्रेरणा दे रहे। सुनील भाई नारायण का वो व्यक्ति है कि 30 टन गन्ना आता है जनरली, इनका 110 टन रिकॉर्ड उत्पादन है, केमिकल से 3 गुना और 15 से ज्यादा फसल पे काम करते हैं। पूरा परिवार मेहनत करता है। तो डेप्यूटी कलेक्टर से लेके सब जाते हैं और पूरे कर्नाटक में कन्नड़ में शिविर लेकर के आपने हजारों लोगों का जिंदगी बदला है और राजीव दीक्षित जी का पूरा हृदय में करके हम लोग मिलके करते। धन्यवाद धन्यवाद। नरेंद्र भाई मंदिर सर वो गुजरात सरकार में बहुत साल सेवा दिए, बहुत उच्च कक्षा की पढ़ाई करी है, तो उन्होंने घास विभाग, गाय विभाग, कृषि में काम किया और अभी खुद खेती कर रहे, गाय रख रहे और हमारे आत्मीय मित्र और GCCI कमेटी के आप मेंबर भी है। केतन भाई हमारे आनंद साइड में बहुत ही एक्सीलेंट लेवल का काम कर रहे। उन्होंने धान से लेकर के अलग अलग फसलों में इतने सुंदर परिणाम लिए केमिकल से ज्यादा और हजारों किसानों के घर पे वो कार्य कर रहे हैं। विक्रम भाई ने भी वहां पे बहुत अच्छे से काम किया है। गेहूं से लेकर के उन्होंने गौ कृपा अमृतम और गाय को जोड़ करके जो परिणाम लिया है विक्रम भाई। हितेश भाई और चिंतन भाई और सब मंदिर साहब का एक टीम है और हितेश भाई आपका भी हृदयपूर्वक धन्यवाद। आप देख सकते हैं हितेश भाई सब लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो यही चिंतन होना चाहिए कि खुद सीखे और दूसरों को सिखाए और यही परंपरा भारत की परंपरा थी। संदीप भाई, अपूर्व भाई, सबका बहुत सहयोग मिला इस कार्यक्रम के लिए। पहली बार GCCI में किसानों के लिए इतना बड़ा आपने मंच दिया, उसके लिए धन्यवाद बहुत। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। श्री सुरभ्यै नमः। गुजरात व्यापारी महामंडल तथा बंसी गिर गौशाला के द्वारा आयोजित
एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। भारतीय परंपरा अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार से आज के कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के लिए गोतीत विद्यापीठ के छात्रों को मैं निवेदन करता हूं कि गो सूक्त का उच्चारण करके इस वातावरण को आप मंगलमय बनाए। अथ गो सूक्तम ओम आगावो अग्मन्नुत भद्रमक्रंसेदन्तो गोष्ठैरणयन्त्वस्मै प्रजावते पुरुरूपाय सुरेन्द्राय पूर्वेरुषसो दुहानाः इन्द्रो यज्वने प्रणते च शिक्षत्युपैर्ददाति न स्वं मुषायते भूयो भूयो रैमिडस्य वर्धयन्न भिन्ने खिल्येन ददाति देवयुम् न ता नशन्ते न दपाति तस्करो नासामा मित्रो व्यधिराददर्शति देवांशयाभिर्यजते ददाति च चोगित्ताभिश्चते गोपतिः सह न ता अर्वा रेणुककाटो अश्नुते न संस्कृतत्रमुपयन्ति ता अभि उरुगायमुपयन्तस्य ता अनुगावो मर्तस्य विचरन्ति यज्वनः गावो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान् गावः सोमस्य प्रथमस्य पक्षः इमाया गावश्च जनास इन्द्र इच्छामिद्रता मनसा चिदिन्द्रम् यूयं गावो मे देथा कृशं चिदशेरं चित्कुणुत सुप्रतीकम् भद्रं गृहं कुणुत भद्रवाचो बृहद्भो वयोच्यते सपासो प्रजावते सूयवसं रिषन्ते शुद्धा पशुप्रपाणे पिबन्तेः मावस्ते न ईशतमाकशं सपरिवोहेति रुद्रस्य वृज्याः उपेद्मपर्चनमासु गोषुपपृच्छताम् उपऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तव वीर्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जी, अन्नदाता सुखी भव ऐसा जो कहा है उसको ध्यान में रखते हुए प्रेरणादायी किसानों के सम्मान के लिए मैं संदीप जी से निवेदन करता हूं कि अभी का हमारा अवार्ड का जो कार्यक्रम है वो हम शुरू कर रहे हैं और अवार्ड के लिए जो नाम यहाँ से बताए गए वो जल्दी से आप वहाँ पे पधारे। सर्वप्रथम श्री निवृत्ति पाटिल जी का अवार्ड से हम सम्मान करेंगे। सर, आप अभी जिनको अवार्ड दे रहे उन्होंने 10,000 से ज्यादा किसान को बदला है और एज अ साइंटिस्ट होते हुए और खुद के पगार में से हर साल 1 लाख रुपया किसानों में उपयोग कर देते। तो ऐसे पहले वैज्ञानिक हमने देखे कि 10,000 से ज्यादा किसानों का जिंदगी उन्होंने बदला है, इसलिए आप विशेष नहीं ऐसा। हाँ जरूर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद संदीप भाई। और आपने जो समय निकाल के आए हैं, ये जो मैंने संदीप भाई ने जैसे बताया ना कि सच में वो प्रकृति प्रेमी है और मैंने अनुभव किया है इस कमेटी में। मैं भाग्यशाली हूँ कि आपका जो सहयोग मिला, इसीलिए हमें प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद साहब। हमारे बीच में जीसीसीआई के उपाध्यक्ष अपूर्व शाह जी पधारे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप भी अवार्ड के लिए स्टेज पर पधारे और सबको अवार्ड प्रदान करें। श्री डॉक्टर संतोष वरावड़ेकर जी। संतोष भाई सम्मान ऐसे है कि जिन्होंने कृषि यूनिवर्सिटी में रहते वहां की देशी गाय मर रही थी, बहुत कम बची थी, उसके लिए 3 करोड़ मंजूर किए और कल उन्होंने गिफ्ट बढ़ा दिया, 15 करोड़ मंजूर की और 1.25 लाख किसानों को पहुंचाने का प्रयत्न किया। जोरदार। तो स्वागत है अपूर्व भाई आपका भी और संदीप भाई, अपूर्व भाई, सबका बहुत सहयोग मिला इस कार्यक्रम के लिए। पहली बार जीसीसीआई में किसानों के लिए इतना बड़ा आपने मंच दिया, उसके लिए धन्यवाद बहुत। श्री डॉक्टर योगेश भाई गांवकर जी। योगेश भाई गांवकर जी, आप खुद साइंटिस्ट है, आचार्य है, कृषि यूनिवर्सिटी में आचार्य थे और उन्होंने पहली बार अच्छे से लेकर के सारे विभागों को इसमें एकदम चिंतन में डाला और उन्होंने भी हजारों किसानों को गौ कृपा अमृतम के आधार पे ट्रांसफॉर्म किया है और दिन रात इनकी सेवा रहती है। धन्यवाद योगेश भाई। नहीं आप नहीं, वो महाराष्ट्र। यस। श्री पार्षद नीलकंठ भगत जी। नीलकंठ भगत जी
जूनागढ़ गुरुकुल से है। वहां पे पर्टिकुलर एक एरिया में मिर्ची ही नहीं उगती थी, तो वहां पे उन्होंने दिखाई और 22 फुट ऊंचा गन्ना और केमिकल से 1.5 डबल उत्पादन आपने लिया और 15 से ज्यादा फसलों पे ये काम किया हुआ है। इनके फोटोज आपको दिखेंगे। और आइए भगत जी। और उन्होंने हजारों किसानों को गौकृपा अमृतम बांटा और डट के गाय के कार्य में बहुत दिल से उनका सहयोग रहा है। जूनागढ़। श्री उपेंद्र भाई नाथाणी। श्री उपेंद्र भाई नाथाणी। उपेंद्र भाई नाथाणी को कम से कम 20 से ज्यादा अवार्ड मिला है। धरती मित्र का पूरे भारत का गए साल का नंबर अवार्ड 1 मिला है उनको, और लगभग 7 साल से इस प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं और हजारों किसानों को डट के इन्होंने प्रभाव में अच्छे से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। उपेंद्र भाई बहुत धन्यवाद आपका, आप समय निकाल के आए और बहुत फेमस है इनकी हल्दी से लेकर के सारा चीज। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र भाई। श्री देवेश भाई रमेश भाई पटेल। देवेश भाई ऐसे है कि इन्होंने लगभग आलू 800 ग्राम तक लेके गए और हल्दी का करक्यूमिन 6+ और उन्होंने 8 से 9 लाख पर एकड़ का प्रॉफिट और 21 किलो की केले किलो में आती है उसकी जगह पे 45 किलो का एवरेज केला लिया है उन्होंने। और आलू, केले, हल्दी सब में तो एक युवा आदर्श है और गुजरात का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक का FPO इनका है और बहुत मेरे आत्मीय बंधु और हृदय साथ में मिलकर करते हैं। धन्यवाद देवेश भाई, समय निकाल के आए। श्री राजेश जी टिकार। राजेश भाई टिकार वो बंधु है कि जो पहली बार गौकृपा इस पद्धति को महाराष्ट्र लेके गए और इन्होंने लगभग 10,000 से ज्यादा किसानों को इन्होंने भी पूरा ट्रांसफर किया और पूरा परिवार दिन रात लगते और खुद के घर के खर्चे से ही किसानों को तैयारी करते। ये सब घर के डाल के करते सेवा, तो ये किसान होकर के इस लेवल पे काम करना। धन्यवाद राजेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अमरीश जी पाटिल। अमरीश जी पाटिल अनार के अंदर पर एकड़ का पेस्टिसाइड्स का 1 लाख का खर्चा होता है पर एकड़ का। इन्होंने कंटिन्यू 7 साल से रिकॉर्ड अनार का उत्पादन लिया और पर एकड़ 6 लाख से ज्यादा प्रॉफिट किया है उन्होंने। और 250 गाय खाली गोबर के लिए लाने का तय कर दिया और दिन रात वो कर्नाटक में इस मुहिम को बढ़ा रहे और दूसरी जमीन भाड़े पे लेकर के कर रहे। ये किसान 15 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे, बंगला है और काफी किसानों को प्रेरित करके कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद अमरीश जी, आपने जो सहयोग दिया इस विषयों में। श्री जिज्ञांशु भाई भरत भाई पटेल, श्री हर्ष भाई भरत भाई पटेल और परिवार। जिज्ञांशु भाई आदिवासी क्षेत्र से है। उन्होंने 500 ग्राम राजापुरी आता था 1.5 किलो प्लस लिया और अभी उनके वहां पे 25 गायों की सेवा बढ़ गई है और 2000 आदिवासियों की जिंदगी में उन्होंने चेंज ला करके दिया है उस परिवार ने। तो गौकृपा अमृतम से बड़ा पैमाने पे उन्होंने गोबर को प्रदान करके काम किया है। जिज्ञांशु भाई धन्यवाद आप सभी का। मंचस्थ महानुभाव भी साथ में जुड़ जाए, हाथ लगा दे वहां जी। श्री वनमाली भाई रवजी भाई पटेल। वनमाली काका आप आदिवासी बेल्ट से है। सूरत में 30 टन गन्ना होता है। वनमाली काका ने पहली सीजन में 78 टन 78 टन गन्ना लिया। शुगर कंटेंट जनरली 9-10% होता है, इनका 14% निकला और पर एकड़ 6 लाख का प्रॉफिट किया। और इन्होंने इस साल और 3 गाय पिंजरापोल से गोबर के लिए लेकर के आ गए और इनसे दूसरे आदिवासी बंधु बहुत अच्छे से सीखे। वनमाली काका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद काका। श्री अनिल कुमार लक्ष्मण भाई राठौर। अनिल कुमार जी 1 एकड़ में पपीते की खेती करते थे, बहुत वायरस से जूझ रहे थे। इन्होंने किया अच्छा लेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके करके इन्होंने 4.5-5 लाख रुपया पर एकड़ को प्रॉफिट कर रहे और 50 से ज्यादा किसानों को इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। आलू, पपीता इस प्रकार वैरायटी की बहुत खेती करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई, त्या जाता रहो अनिल भाई। श्री सिद्धेश भाई चंद्रशेखर भाई पाटिल। सर सिद्धेश भाई आप स्टूडेंट है और स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते इन्होंने हजारों किसानं का सेवा करा और कोकण कृषि यूनिवर्सिटी से जोड़ने वाले आप स्टूडेंट है हमें, और वहां की 3 देसी गायों में काम कर दिया और खुद की खेती में बहुत ही केमिकल से डबल उत्पादन ले रहे और कई हजारों स्टूडेंट को वहां पे प्रेरणा दे रहे। धन्यवाद सिद्धेश भाई। श्री सुनील जी नारायणकर। सुनील भाई नारायणकर वो व्यक्ति है कि 30 टन गन्ना आता है जनरली, इनका 110 टन रिकॉर्ड उत्पादन है, केमिकल से 3 गुना और 15 से ज्यादा फसल पे काम करते हैं। पूरा परिवार मेहनत करता है। तो डेप्यूटी कलेक्टर से लेके सब जाते हैं और पूरे कर्नाटक में कन्नड़ में शिविर लेकर के आपने हजारों लोगों का जिंदगी बदला है और राजीव दीक्षित जी का पूरा हृदय में करके हम लोग मिलके करते। धन्यवाद धन्यवाद। श्री नरेंद्र भाई लाभ शंकर भाई मंदिर। नरेंद्र भाई मंदिर सर वो गुजरात सरकार में बहुत साल सेवा दिए, बहुत उच्च कक्षा की पढ़ाई करी है। तो उन्होंने घास विभाग, गाय विभाग, कृषि में काम किया और अभी खुद खेती कर रहे, गाय रख रहे और हमारे आत्मीय मित्र और GCCI कमेटी के आप मेंबर भी है और बहुत बहुत स्वागत है। खुद का खेत भी है और अच्छे से प्रयोग भी कर रहे हैं। स्वागत है मंदिर साहब और आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद।
समय निकाल के इसमें सहयोग में। श्री बहुत बहुत केतन धन्यवाद। श्री केतन कुमार पूनम भाई पटेल। केतन भाई हमारे आनंद साइड में बहुत ही एक्सीलेंट लेवल का काम कर रहे हैं। उन्होंने धान से लेकर के अलग अलग फसलों में इतने सुंदर परिणाम लिए, केमिकल से ज्यादा, और हजारों किसानों के घर पे वो कार्य कर रहे हैं और उनका फोटो भी है ककड़ी से लेकर के जो कार्य किया है। बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद केतन भाई, आज इस अभियान से जो सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विक्रम सिंह राम सिंह चौहान। विक्रम भाई ने भी वहां पे बहुत अच्छे से काम किया है। गेहूं से लेकर के उन्होंने गौ कृपा अमृतम और गाय को जोड़ करके जो परिणाम लिया है। विक्रम भाई धन्यवाद आपका, आपने बहुत किसानों के लिए इस सहयोग कार्य में जुड़े और दूसरे किसानों को आप सहयोग भी कर रहे और प्रेरणा रूप बन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हितेश भाई रामा भाई पटेल। हितेश भाई और चिंतन भाई और सब मंदिर साहब का एक टीम है, और हितेश भाई आपका भी हृदयपूर्वक धन्यवाद। आप देख सकते हैं हितेश भाई सब लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो यही चिंतन होना चाहिए कि खुद सीखे और दूसरों को सिखाए, और यही परंपरा भारत की परंपरा थी। तो बिल्कुल हृदयपूर्वक धन्यवाद हितेश भाई। श्री निरूपा बेन एन शाह। निरूपा बेन अहमदाबाद सुरेंद्र नगर से लेकर के बहुत अलग अलग क्षेत्र में आपने एनजीओ द्वारा काम किया, और गौ कृपा अमृतम का जो कार्य चल रहा है उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है। तो माता बहनें वृद्धाश्रम से लेकर के बच्चों में सभी में काम किया है। तो निरूपा बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस साल क्लस्टर योजना भी अभी आपका है। धन्यवाद बहन। श्री बादल भाई बाबरिया। बादल भाई बादरिया जूनागढ़ से है, और उन्होंने युवा होते हुए वहां के किसानों की जिम्मेदारी ली, और वहां से किसानों को स्पॉन्सर कर करके वो परिवार दिल से यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेज रहे। तो बादल भाई आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बादल भाई। यही भावना होनी चाहिए कि जिम्मेदारी, हम सक्षम हुए, हमारे गांव के किसानों को बदले, उनके जीवन में कैसे लेकर के आए उसको हम लोग जोड़ेंगे। धन्यवाद बादल भाई, धन्यवाद। श्री घनश्याम भाई पटेल। हाँ, घनश्याम भाई, गुजरात में सबसे जटिल फसल है जीरा, और जीरे में बहुत पेस्टिसाइड लगता है। और अनार उनका यहाँ पे आप लेकर के आए, जनरल मार्केट में 60 रुपए पे जा रहा है अनार, और इनका जा रहा है अभी 100 रुपए से ज्यादा। तो बहुत बहुत सैंपल। तो धन्यवाद घनश्याम भाई, आपने बहुत हृदयपूर्वक ये सारा कार्य किया है। अभी संदीप भाई को थोड़ा जल्दी, इसलिए उसके बाद में इन किसानों को हम सुनेंगे। थोड़ी देर अनुकूलता है सभी को, आप एक बार अनुभव के साथ। श्री गोविंद जी देशमुख। श्री गोविंद जी देशमुख जो महाराष्ट्र में पहली बार निवृत्ति जी को सहयोग देकर के जिन्होंने हल्दी के प्रयोग किए, और अभी अलग अलग कई फसलों में गोविंद जी ने काम किया, और इनके हाथ बने निवृत्ति जी के, और बड़ी मात्रा में किसानों को आपने बदला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। ऐसा मत करिए। श्री डॉक्टर स्नेहल भाई जी, धन्यवाद गोविंद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी अपेक्षा मेहता साहब आप पण आवी जाओ। माननीय स्नेहल भाई यहाँ पर भी बहुत अच्छे से एनजीओ में कार्य कर रहे हैं, और गौ कृपा अमृतम गाय किसान को जोड़ने के लिए आपका जो सहयोग मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहल भाई आपका। लीजिए, हाँ, एम नील, बिल्कुल उसमें बहुत सारे किसानों को जोड़ा है। धन्यवाद स्नेहल भाई। एक चिंतन भाई, एक बार चिंतन भाई जो सब मंदिर साहब से लेके सबको कोऑर्डिनेट कर रहे, आर्ट ऑफ लिविंग में मुझे जोड़ने वाले, जो गौ कृपा अमृतम की इस पद्धति को, और साथ में हजारों किसानों को उन्होंने जिंदगी बदला है। मैंने चिंतन भाई जीसीसीआई अपने कमेटी में भी है, एग्रीकल्चर विंग में, और चिंतन भाई और सबका बहुत हमारा टीम वर्क है दिल से, और टेरेस गार्डनिंग, किसान, खेती, गाय, सभी विषय में हम लोग मिलकर कर रहे हैं। हृदयपूर्वक धन्यवाद चिंतन भाई। और किसी का नाम या कुछ भी रह गया हो तो दिल से वो क्षमा चाहता हूं। इनको सभी को हम बार में सुनेंगे। धन्यवाद। एक बार सबका आपका हृदयपूर्वक लालजी भाई और यहाँ जीसीसीआई के सभी बंधु, और खास तो हमारे चेयरमैन साहब और अपूर्व भाई और सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद कि इस मंच से किसानों को और अलग अलग राज्यों में जो केमिकल से ज्यादा उत्पादन लिए हैं, बहुत ज्यादा, उन लोगों को सम्मान देकर के आपने जो मौका दिया उसके लिए बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद, और समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो गोपाल भाई को, अपने को, सबको, उनके लिए तालियां, क्योंकि इनका पहले जब परिचय आया और बोले कि ये बॉम्बे फाइनेंस में काम करते थे, मैंने बोला ये फाइनेंस से आदमी आके यहाँ खेती फाइनेंस में थे ना, फाइनेंस डायमंड में थे, तो आज इनका डेडिकेशन जैसा बहुत कम लोगों में होगा कि जो अपना बेस छोड़ के एग्रीकल्चर और गाय माता के लिए इतना
टाइम देना, इतना बलिदान देना और इतना इन्वॉल्व होना, तो नो वर्ड्स फॉर हिम टू एक्सप्रेस। है ना, सबसे अच्छा है कि इनके पास व्हाट्सएप ही नहीं है, तो मेरे ऐसा आदमी बहुत कम मिलता है, तो मेरे को भी छोड़ना है कभी। और दूसरा, हमारा एक एग्जीबिशन आ रहा है अप्रैल में GCCI का, तो उसमें हम स्पेशली आप सबको एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और उसकी डिस्प्ले और खेती में नए संशोधन की डिस्प्ले के लिए हम आपको एक अच्छा बूथ देंगे। ओह, धन्यवाद। उधर आप पूरा अपना सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, समझा सकते हैं और अपने उसको बहुत मॉडर्न बना के पूरा बूथ बनाएंगे। तो थैंक यू। कल्पेश भाई को मैं धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि गुरुकुल का संचालन तो करते ही आज पूरे कार्यक्रम का संचालन समय निकाल के आए, और हृदयपूर्वक आपका धन्यवाद। और आप सभी विद्यार्थी के गण सबके साथ में आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गुरुकुल के बच्चे भी एक बार बच्चे लोग सवेरे से रात तक सभी की सेवा में आज रहे हैं, कोई भी जगह पे आपातकालीन में, उनके लिए एक बार धन्यवाद। सभी एक बार खड़े हो जाइए, बच्चे लोग सभी लोग दिल से सेवा कर रहे हैं। उसमें कौशिक भाई, आप भी, कौशिक भाई खुद बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता है गुरुकुल के, ऐसे मैं नहीं कहूँगा पर समर्पित, दिन रात वो आचार्य भी है और यहाँ पे बहुत भावपूर्वक पूरा सेवा दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक भाई और सभी बच्चों को। और भगत सिंह भाई, बादल भाई, आपका विशेष धन्यवाद कि जूनागढ़ से आपने पूरी बस भर के सभी लोगों को साथ में लेकर के आए, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय भगत सिंह भाई, आभार विधि आप करेंगे। भगत सिंह भाई 8 साल से अन्न ग्रहण नहीं कर रहे, ज़्यादातर कच्चे दूध के ऊपर है। आज विषय बहुत मर्यादा समय था इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाए, बट आप आइए, पधारिए, अभी जाओ नहीं। गौ माता की પહેલાં થોડી સૂચનાઓ આપી દઈશ। અહીંથી નીકળતી વખતે ગોકૃપા અમૃતમની વ્યવસ્થા છે, જે લોકોને લઈને જવું છે એ લોકોને પ્રાપ્ત કરી શકશે। આભાર વિધિ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અને બંસીગીર ગૌશાળાના સંયુક્ત પ્રયાસથી આજનું સુંદર પ્રશિક્ષણ શિબિર માહિતીસભર અને ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક રહ્યો, એ બદલ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રેસિડેન્ટ આદરણીય સંદીપભાઈ એન્જિનિયરનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। સાથે સાથે આભાર એટલા માટે વિશેષ કરવાનું મન થાય કે આ ચેમ્બર કદાચ બન્યા પછી પહેલી વખત એવું બન્યું હશે કે એમાં આટલું નામ લેવાયું હશે અહીંયા, એ પણ બહુ ખૂબ આનંદની વાત છે, કારણ કે એમના હૃદયમાં ગૌભક્તિ છે। સ્વયં પોતે એમણે કહ્યું કે અમે ગૌમાતા રાખીએ છીએ, તો અને એવી ખાતરી આપી કે આવા કાર્યક્રમ કરો તમે, એટલે ખૂબ આનંદ થયો એ વાતનો, એમનો તે લાગણી બદલ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। સાથે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના કૃષિ વિભાગના અધિકારી તરીકે આદરણીય ગોપાલભાઈ, જે એમનો ભાવ હતો એ પ્રમાણે સુંદર એવી રીતના ખેડૂતોને અહીંયા ભેગા થયા, સાથે એમને સન્માનિત કર્યા, પ્રોત્સાહિત કર્યા, અને તે બદલ આદરણીય ગોપાલભાઈનો પણ ચેમ્બર વતી આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। સાથે સાથે ડૉક્ટર સંતોષજી, ડૉક્ટર નિવૃત્તિ પાટીલજી, ઇવન કેજી મહેતા સાહેબ, જે આટલી વરિષ્ઠ ઉંમરે આપ અહીંયા પધાર્યા અને બધા વચ્ચે રહીને માર્ગદર્શન પ્રદાન કર્યું, એ બધાનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। સાથે સાથે કેટલીક સંસ્થાઓનો પણ અમને સહયોગ પ્રાપ્ત થયો છે, તો એ બધાનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। અને ખાસ વિશેષતા આ શિબિર 2 ભાગમાં હતી। પહેલો ભાગ ગોત્રીત વિદ્યાપીઠમાં હતો અને બીજો ભાગ અહીંયા થયો। તો ગોત્રીત વિદ્યાપીઠની અંદર તમામ વિદ્યાર્થીઓએ ખડે પગે તમામ વ્યવસ્થા સુંદર રીતે એક આયોજન કર્યું છે, અને ગુરુકુલના સ્ટાફ મિત્રો, બધા સહકર્મચારીઓ ખૂબ સહયોગ આપ્યો છે, એમનો પણ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। સાથે સાથે આજે અહીંયા બધા ખેડૂતો ખૂબ ધીરજથી આપ પધાર્યા, બેઠ્યા છો, અહીંયા આપનો ભાવ બતાવે છે ગૌમાતા પ્રત્યે, અને આપે દૂર દૂરથી આવી કેટલા 2 દિવસની યાત્રાથી દૂર કરીને ખાલી લગભગ અઠવાડિયાની અંદર બધું આયોજન થયું છે, અને એ ખૂબ સફળતાપૂર્વક રહ્યું। એમાં જે નામી અનામી તમામ લોકોનો હૃદયપૂર્વક અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। કદાચ કોઈનું નામ લેવાનું રહી જાય તો ક્ષમા કરજો, એ સર્વનો અમે હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ। સર્વને ધન્યવાદ। જય ગૌ માતા। સાથે વિશેષ અમારા સાથી આદરણીય કલ્પેશભાઈએ પણ ખૂબ સુંદર મંચ સંચાલન કર્યું। મારા પ્રોટોકોલમાં હું પણ બોલી દઉં, આદરણીય સંદીપભાઈ, લાલજીભાઈ અને સર્વેનો હૃદયપૂર્વક હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। ધન્યવાદ। જય ગૌ માતા। સાથે સાથે આ સોશિયલ મીડિયાની જે વાત થઈ, સાથે સાથે આ કેમેરામેન બધા ભાઈઓ છે એનો પણ આભાર વ્યક્ત કરીશું। આ હોલના સંચારમાં જે મદદ બધા થયા છે એનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું। ધન્યવાદ। જય ગૌ માતા। બધા લોકોએ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આટલા મોડે સુધી તમે બધાએ સહયોગ આપ્યો અને બધાની સેવા કરી, એ બદલ બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। અને બસ છેલ્લે એમને વિઠ્ઠલજીનું એક કડી ગાવાની ઈચ્છા હતી, તો शॉर्ट में अगर हो सके उतना। 1 ही मिनट का है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पार्टिसिपेट करना है, बस 1 ही मिनट। महाराष्ट्र में किसान के अंदर जो रुतबा है काम करने का, तो उसका ये जुनून है कि हर चीज़ में विट्ठल भगवान है, हर चीज़ में कृष्ण भगवान है।
तो उनका कहते कि हमारा हक है भगवान पे। तो ये जो मैं अभी गाऊंगा तो इसमें किसान कहता है कि विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, यानी विठ्ठल भगवान मेरे है और मैं विठ्ठल भगवान का हूँ। तो मैं सबसे विनती करूँगा कि मैं एक बार पूरा कहूँगा और आप मेरे पीछे कहेंगे, तो आपको भी उसके अंदर का जो जुनून कैसा आता है काम करने के लिए वो आप महसूस कर पाएंगे, है ना। शुरू करें। रामकृष्ण हरी। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। बधाईनो खूप खूप धन्यवाद। जय गौ माता।